स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैदी और कोकिला का भाग 2। भाग 2 देखने से पहले भाग 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना भाग 1 देखे आपको भाग 2 नहीं समझ आएगा। तो आइए करते हैं कैदी और कोकिला का भाग 2। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि फिर कोयल से पूछते हैं कि तुम तो आधी रात में कभी भी नहीं बोलती थी, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात में यहाँ आकर चिल्ला रही हो, या फिर तुमने किसी जंगल में लगी हुई भयानक आग को देख लिया है जो डर कर तुम चिल्ला रही हो। हे कोयल बोलकर बताओ। आगे कवि कहते हैं, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्लू की चर्रक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेड़ पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं, क्या तुम मेरे हाथों में पड़ी इन जंजीरों को नहीं देख पा रही हो। ये मेरे हाथों में जो जंजीरें पड़ी हैं, यह जंजीरें नहीं हैं, यह ब्रिटिश राज के द्वारा मुझे पहनाए गए गहने हैं। अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये जंजीरें नहीं बल्कि उनके अमूल्य गहने हैं। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में अपनी दिनचर्या के बारे में बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि कोल्लू के चलने से जो आवाज़ आती है, अब वह हमारी ज़िंदगी का गीत बन गया है। बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटी छोटी गिट्टियाँ बनाई जाती हैं। कवि कहते हैं कि इन गिट्टियों पर हमारे उंगलियों के निशान कुछ इस तरह से पड़ गए हैं, ऐसे लगता है मानो हमने इन गिट्टियों पर स्वतंत्रता के गीत उकेर दिए हों। कवि आगे कहते हैं कि हम अपने पेट पर जुआ बांधकर मोट चमड़े का बना हुआ एक थैला, जिसे कुएं में डालकर पानी निकाला जाता है, से पानी निकालकर ब्रिटिश राज की अकड़ का कुआं धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। यानी वो भले ही हम पर इतना अत्याचार क्यों ना कर लें, लेकिन हमें तोड़ नहीं सकते और ना ही हमारे अंदर की देशभक्ति की भावना को कम कर सकते हैं। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन हम इस अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकेंगे। कवि कोयल को अपना दोस्त मानते हुए कह रहे हैं कि हे सखी, शायद तुम तुम दिन में इसलिए नहीं गाती हो कि कहीं तुम्हारी वेदना भरी चीख सुनकर हमारा दिल करुणा से न भर जाए या हम कमज़ोर ना हो जाएं, इसलिए तुम आधी रात में हमें ढांढस बांधने आई हो। अगले पहरा देखेंगे। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से पूछते हैं कि सन्नाटे वाली काली अंधेरी रात के अंधकार को भेद कर चीर कर तुम क्यों रो रही हो। यानी तुम्हारा इस समय बोलना इस शांत अंधेरी रात के सन्नाटे को भेद रहा है। कोयल, कहीं तुम इन सोए हुए लोगों को जगाकर उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के बीज तो नहीं बो रही हो। हे कोयल, मुझे बोलकर बताओ। आगे कवि कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ये लाली। यहाँ पर कवि कोयल के कालेपन की तुलना जेल की अन्य चीज़ों से करते हुए कहते हैं कि कोयल, जिस तरह तुम काली हो, उसी तरह ये रात, अंग्रेजी शासन के कामकाज, उनकी सोच व कल्पना भी काली है, और मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ वह काल कोठरी भी काली है। यहाँ पर जो टोपी और कंबल मुझे पहनने को मिला है वह भी काला है, और मेरे हाथों पर पड़ी लोहे की जंजीर भी काली ही है। कवि आगे कोयल से कहते हैं कि हे सखी, इस अंधेरी काली रात में काली सर्पनी, काले सांप की फुंकार जैसी जेल के पहरेदारों की जो हुंकार है, आवाज़ है, वो भी मुझे गाली जैसी ही लग रही है। यानी बार बार मुझे याद आता है कि पहरेदारों की आवाज़ जागते रहो सुनकर हमें उसी काले रंग की याद आ जाती है जो हम कैद के अंदर बंद हैं। काले रंग को यहाँ पर अपमान, निराशा और दुख का प्रतीक माना गया है। आगे कवि कहते हैं, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते राती कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि तुम मदहोशी में इस काले संकट रूपी सागर में, जहाँ की हर चीज़ काली है, मरने क्यों आई हो। यानी इस काले संकट रूपी सागर में मरने को क्यों उतावली हो।
कोयल, तुम तो बहुत सुरीला गाती हो, लेकिन तुम अपने इन चमकीले सुरीले गीतों को इस संकट रूपी सागर में क्यों तैरा रही हो? यानी यहाँ क्यों अपने सुरीले गीत गा रही हो? कवि आगे कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर अणभेरी। इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि तेरी और मेरी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। मैं गुलाम हूँ और तू आज़ाद है। तुम हरे भरे पेड़ों की एक डाली से दूसरी डाली पर घूम सकती हो और मैं इस काल कोठरी में बंद हूँ। तुम्हारे लिए तो पूरा आकाश खुला है, तुम पूरे आकाश में कहीं भी उड़ सकती हो और मेरे पास तो सिर्फ 10 बाई 10 का फीट की एक छोटी सी अंधेरी काल कोठरी है, जिसके अंदर मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। कोयल, जब तू गीत गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा रोना भी गुनाह माना जाता है। तेरे मेरे जीवन में इतनी विषमताएं होने के बावजूद भी तू यहाँ आकर रणभेरी अर्थात युद्ध की ललकार का बिगुल बजा रही हो। आगे कवि कहते हैं, इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि तुम्हारी इस पुकार पर मैं अपनी इस रचना कविता में और क्या क्या लिखूं कि लोगों में के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जोश व देशभक्ति की भावना पैदा हो सके और वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले सके। कवि आगे कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो भारत माता को स्वतंत्र करने का व्रत लिया है, उसके लिए मैं अपनी कविताओं से किसके प्राणों में अमृत भर दूं, यानी अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर ऐसा जोश भर सकूं कि वो इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हो जाएं। जैसे अमृत पीकर लोग अमर हो जाते हैं, उसी प्रकार शहीद होकर भी लोग अमर हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको कैदी और कोकिला का सरलार्थ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। भाग 1 को देखना मत भूलिए। भाग 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पहले भाग 1 देखिए, उसके बाद भाग 2 को जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।